शुरू किया जाए क्वेश्चन पूछना। यस कि नो? नो तैयारी नहीं हुआ है। चलिए, इन लोग को 2 चैप्टर दिए गए। क्लास 10 के छात्र आपको दिख रहे हैं, इनको मतलब आज 2 चैप्टर का दिया गया पोस्टमार्टम करने के लिए कि जितना भी ऑब्जेक्टिव है सबको घर से एकदम हूबहू पूरा देख के आना था। और चलिए, मतलब 3 दोस्त हैं यहाँ पर, तीनों दोस्त हैं और तीनों से क्वेश्चन पूछेंगे। तीनों दोस्त से एक शर्त है, कोई भी क्वेश्चन हो तीनों दोस्त को मिल के बता देना है, ठीक है ना? यस कि नो? यस। तीनों दोस्त मुस्कुरा भी रहे हैं। चलिए, मुस्कुराना भी चाहिए क्योंकि देखिए परीक्षा नजदीक है इन लोग का और टेंशन लेंगे और दिक्कत हो जाएगा। चलिए बताइए, संयोजन और क्रिया में क्या होता है? एक लाइन बताइए। दो तत्व मिलकर एक नए तत्व का निर्माण करते हैं, ठीक है ना? मतलब कोशिश करिए कि एक क्वेश्चन लाइन बाई लाइन दीजिए, ठीक है ना? पहले बिट्टू देंगे तो बीच में अभिषेक, सत्य, ऐसे अजीत, ठीक है ना? जो क्वेश्चन आ रहा है उसका उसके मतलब सिंगल सिंगल करके दें। आगे बताइए, रासायनिक समीकरण में तीर चिन्ह क्या बताता है? तीर चिन्ह प्रतिफलों को बताता है। चलिए, काफी शानदार। वियोजन अब क्रिया में क्या होता है? वियोजन अब क्रिया एक लाइन में बता दीजिए क्या होता है बस। एक बड़ा अणु 2 छोटे छोटे अणुओं में, एक बड़ा अणु टूट जाता है और छोटे छोटे अणुओं में क्या होता है? विभाजित हो जाता है। आगे बताइए, अवक्षेपण क्रिया में ठोस विलयन से किसके रूप में अलग हो जाता है? अवक्षेपण क्रिया में क्या होता है? अवक्षेपण क्रिया में, हाँ, अवक्षेपण क्रिया में क्या होता है? अवक्षेप बता दीजिए। अवक्षेपण तीनों दोस्त मिलकर बता दीजिए, परिभाषा से बता सकते हो। ठोस के रूप में अवक्षेपण निकलता है। ठोस के रूप में मतलब विलयन से क्या होता है? अवक्षेप के रूप में ठोस बाहर निकल जाता है, हाँ। ठीक है, आगे बताइए, दहन की क्रिया के लिए किसकी उपस्थिति अनिवार्य है? तीनों दोस्त बोलिए, तीनों दोस्त बोलते रहिए। दहनशील पदार्थ। और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में चाहिए ना? काफी शानदार है। एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है? तीनों दोस्त तैयारी में आए हैं क्या घर से कि आज पुष्पराज बन के जाएंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे? देखिए, तीनों पुष्पराज भी है आज, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ रहे हैं। बताइए, जो पदार्थ सब क्रिया में भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं? अभिकारक। और अब क्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ नया बनता है उसे क्या कहते हैं? प्रतिफल। प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं, ठीक है, काफी शानदार है। आगे बताइए, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की क्रिया है? शरीर में भोजन का पचना उपापचयी, ये तो क्रिया नहीं। ऑप्शन सुन लीजिए आपका है, अपघटन क्रिया, आक्सीकरण क्रिया, उदासीनीकरण क्रिया, अवक्षेपण क्रिया। आक्सीकरण होगा? आक्सीकरण होगा क्या? आक्सीकरण तो होगा। चलिए, एक तरह से अपघटन क्रिया भी हो सकता है, वियोजन अपघटन भी हो सकता है, आक्सीकरण भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बताइए कि अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? भस्म स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वा। अम्ल जल में घुल के क्या करता है? लाल पत्रों को नीला कर देता है। और जल में घुले कौन सा आयन देता है? हाइड्रोजन। और भस्म जल में घुल में कौन सा आयन? भस्म जल में घुल के कौन सा आयन देता है? कोई भी क्वेश्चन भूलना है, तीनों दोस्त के मिलके बता देना है। एक भी तीनों दोस्त ट्राई कर लीजिए अपने आपस में। भस्म जल में घुल के कौन सा आयन? ऋण आयन। कौन सा ऋण आयन बता दीजिए? OS माइनस, ठीक है ना? चलिए, भस्म स्वाद में कैसे होते हैं? क्षारीय होगा। तीनों दोस्त मिल बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कंफर्म करके आंसर बताना है, सही आंसर। भस्म स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वा। चलिए, नींबू में कौन सा रस पाते हैं? सिट्रिक। दही में? चाय में? विटामिन सी में? स्कॉर्बिक। क्या स्कॉर्पियो? स्कॉर्पियो होगा? स्कॉर्बिकम। लाल चिट्टी में? फॉर्मिक अम्ल। काफी शानदार जी। टैनिक अम्ल किसमें पाए थे बताइए तो? चाय में। काफी शानदार आंसर। बाकी के पीछे के बच्चे हंसे नहीं तो कैमरा घूम भी सकता है अभी, और व्यवस्था भी हो जाएगा सभी बच्चों का अभी, तो घूमे नहीं, अपने अपने जुबान पर कंट्रोल रखें, रिवीजन करते रहें क्योंकि आपका ही बारी आएगा। मतलब अमाशय रस का पीएच मान कितना होता है? 1.0 लगभग में एक बोल सकते हैं, सही है, सही है। नींबू का पीएच मान कितना होता है? बताए थे ना, 2-5 को नींबू तोड़ने दीजिएगा। और नींबू में कौन सा अम्ल पाते हैं? सिट्रिक अम्ल। नींबू सिट्टी बजा के तोड़ना है ना, नींबू सिट्टी सिट्रिक। आगे बताइए, लवण कितने प्रकार के होते हैं? नाम बता दीजिए। चलिए, पहले बिट्टू की ओर बताएगा, आप दोनों शांत रहिए। बिट्टू बताइए, लवण कितने प्रकार के, तीनों का नाम बता दीजिए तो।
नाम बता दीजिए। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, आराम सोचिए पहले, कोई दिक्कत नहीं। पहला सामान्य लवण, सामान्य लवण, हाँ। दूसरा अम्लीय लवण, और तीसरा भास्मिक, भास्मिक लवण। देखिए याद है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बताइए, सोडियम क्लोराइड का सूत्र फटाफट बताइए। सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? NaCl, NaCl। चलिए आगे बताइए। एक और बताइए, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होगा? NaOH। बहुत बढ़िया। एक और बताइए, प्लास्टर ऑफ पेरिस के दो उपयोग बता के दीजिए। चलिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस के दो उपयोग, हड्डियों को जोड़ने में और घर के प्लास्टर, पेंट में। चलिए, मूर्ति बनाने में भी होता है, होता है कि नहीं? शल्य चिकित्सक में डॉक्टर भी यूज करते हैं इसका, वो करते हैं। चलिए आगे बताइए, HNO3 क्या है? अम्ल है, भस्म है, लवण है? HNO3, हाँ भस्म है। कैसे? HNO3 पूछे हैं, शुरुआत में है अम्ल होगा ना? राय कर लेते हैं दोस्त, एक बार राय कर लीजिए क्या होगा? अम्ल होगा। आंसर कंफर्म करके ही बोलिए। आगे बताइए, NaOH क्या है? भस्म, भस्म है। और KCl क्या है? KCl लवण, 100% सही है। चलिए आगे चलिए, एक और क्वेश्चन बताइए। 6 से 8% एसिटिक अम्ल क्या कहते हैं? 6 से 8% एसिटिक अम्ल क्या कहते हैं? सिरका। और सिरका में कौन सा अम्ल? सिरका में, हाँ। पीछे के बच्चे भुनभुनाए नहीं, नहीं तो कैमरा घूम जाएगा। और साथ में देख लीजिए, व्यवस्था भी है, व्यवस्था हो जाएगा अभी। जिनसे पूछा जा रहा है आंसर वही है। बताइए क्या? एसिटिक अम्ल। और बताइए कि सिरका का पीएच मान कितना होता है? पीएच मान 3। हमने आपको बताया भी था कि एसिटिक अम्ल आपके सिर के ऊपर कितना एसी चाहिए? 3 चाहिए ना? 3 एसी 3। चलिए काफी शानदार। चलिए बाकी सब ठीक है, आप और रिवीजन करिए, कहीं ना कहीं आप कमी छोड़े हैं तभी जाके आप भूल रहे हैं। अब बताइए, जल में घुले भस्म क्या कहते हैं? जल में घुले भस्म को क्या कहेंगे? क्षार। बढ़िया है। एक और बताइए, उदासीन विलयन का पीएच कितना होता है? 7। जिस किसी विलयन का पीएच मान 4 है तो विलयन की प्रकृति कैसी होगी? अम्लीय, क्षारीय, भास्मिक? अम्लीय। काफी शानदार है। एक और क्वेश्चन बता दीजिए, हम आपको विदा लेना चाहेंगे आपसे। अब एक और क्वेश्चन बता दीजिए, तीनों दोस्त को छोड़ देंगे। बताइए, सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र बता दीजिए, तीनों दोस्त को छोड़ देंगे। हाँ, सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र NaH। तीनों दोस्त एक एक करके बोलिए। सबसे पहले आप बोलिए, बिट्टू बोलिए तो। NaHO। सोडियम बाइकार्बोनेट पूछे, सोच लीजिएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र NaHO3। आप बोलिए, बीच वाले बोलिए तो। सोडियम बाइकार्बोनेट NaH। आप बोलिए तो, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHO3। तो जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी गार्जियन हैं, अभिभावक हैं, तो कमेंट करें तीनों में किसका सही है। तीनों 3 तरह का बोले हैं। चलिए।